नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपना लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 475वां एपिसोड है जिसका नाम है पति पत्नी में 36 का आंकड़ा। दोस्तों, शादी को हमारे देश में एक पवित्र बंधन माना गया है। पति पत्नी की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होती है। एक दूसरे से कुछ भी छिपाना अच्छा नहीं होता, इससे विश्वास की डोर कमजोर पड़ने लगती है और आखिरकार वह डोर टूट जाती है। हमारी जन्म कुंडली में टोटल 12 स्थान होते हैं। इनमें सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। कौन कितना सुखी बनेगा शादी करके, यह इसी स्थान से पता चलता है। आपकी और आपके जीवन साथी की कुंडली में यह स्थान शुद्ध होना चाहिए। इसमें कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। सप्तमेश एक अच्छी जगह बैठा होना चाहिए। उसके साथ कोई भी पाप ग्रह न हो और उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तब आपको अपने जीवन साथी का संपूर्ण सुख मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपको अपने जीवन साथी के साथ 36 का आंकड़ा रहेगा, अर्थात जीवन साथी से नोकझोंक होगी। पति पत्नी को चाहिए कि वह एक दूसरे को संपूर्ण रूप से स्वीकार करें। साथ ही स्वीकारनी होगी एक दूसरे की अच्छाइयां और बुराइयां। तभी सही मायनों में आप पति या पत्नी बन पाएंगे। एक दूसरे में दोष ढूंढना यह आदत बुरी है। इससे केवल आपका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे योग हमारी कुंडली में होंगे तो वह योग आपका वैवाहिक जीवन नर्क से भी बदतर बना देंगे। हम यहाँ जो योग बताएंगे, यदि वह आपकी कुंडली में होंगे तो आपको अपने जीवन साथी से 36 का आंकड़ा अवश्य रहेगा। आइए जानते हैं उन योगों को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली बनाई है। यह कुंडली मेष लग्न की है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्न हो उसे समझना है। आपकी कुंडली में आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है, आप युवक हो या युवती। छठे का मालिक आपकी कुंडली में लग्न में होगा। जैसे इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है, जिसे हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में छठे का मालिक यदि लग्न में होगा, आपका लग्न कोई भी हो, छठे का मालिक कोई भी बना हो, लेकिन उसका लग्न में होना जरूरी होगा। जैसे इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है जो हमने आपको दिखाए हैं। यदि ऐसा होगा तो आपके जीवन साथी से आपकी नोकझोंक अवश्य होगी। कुंडली में छठा स्थान शत्रु का होता है। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है। आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को समझना है। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है जो लग्न में होंगे। बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। जब शत्रु स्थान के मालिक की दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर आएगी, तब जीवन साथी से आपकी नोकझोंक होना लगभग तय समझना होगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी जन्म कुंडली में छठे के मालिक के साथ सप्तम के मालिक की युति किसी भी स्थान में बनी होगी। जैसे इस युति को हम कुंडली में छठे के मालिक की युति और सप्तम के मालिक की युति आपको
दिखा रहे हैं 10वें स्थान में। छठे के मालिक बुध है और सप्तम के मालिक शुक्र है। ये युति हमने एग्जाम्पल के लिए 10वें स्थान में दिखाई है। आप युवक हो या युवती, यदि आपकी कुंडली में ऐसी युति छठे और सप्तम के मालिक की युति किसी भी स्थान में होगी तो आपको सुख की तलाश रहेगी। सुख आपसे कोसों दूर रहेगा। जीवन साथी से आपकी अनबन हमेशा रहेगी। पति पत्नी दोनों को यहाँ समझदारी से काम लेना होगा, अन्यथा जीवन में जहर घुल जाएगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। शत्रु स्थान का मालिक यदि सप्तम में होगा, जैसे इस कुंडली में शत्रु स्थान के मालिक बनते हैं बुध, जिसे हमने आपको सप्तम में दिखाया है। जैसे शत्रु का मालिक बुध सप्तम में होंगे तो आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को सप्तम में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपको अपने जीवन साथी से किसी न किसी मोड़ पर अलग होना पड़ेगा। यहाँ जीवन साथी से कट्टर शत्रुता होती है। आपका जीवन एक अभिशाप बन जाता है। जीवन यहाँ संभाले नहीं संभलता। 36 का आंकड़ा पति पत्नी में यहाँ रहता है। यहाँ शादी ही क्योंकि इस बात का अफसोस आपको जीवन में होता रहता है। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सिंह लग्न हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ सिंह लग्न दिखा रहे हैं जो 5 नंबर का होता है। कुंडली में, आपकी कुंडली में सिंह लग्न हो या फिर समझ लीजिए कि कुंभ लग्न हो, ये एग्जाम्पल लग्न है। आपको सिर्फ लग्न को ध्यान में रखना है। यदि सिंह लग्न हो या कुंभ लग्न हो तो आपको सावधान हो जाना है। आपका अपना लग्न सिंह हो तो आपको जीवन साथी कुंभ लग्न का नहीं चुनना चाहिए, और कुंभ लग्न हो तो सिंह लग्न का जीवन साथी आपको नहीं चुनना है। तो यहाँ हम सिंह लग्न और कुंभ लग्न वाले को शादी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। सिंह के मालिक सूर्य है और कुंभ के मालिक शनि है। यह दोनों कट्टर शत्रु है। यदि आपने शादी करने की गलती की तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। अपनी इस गलती की एक बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। दुखमय जीवन आपका बीतेगा। जीवन साथी से अनबन रहेगी। शादी के बाद सुखी होने का सपना एक कांच का सपना साबित होगा, क्योंकि ये दोनों कट्टर शत्रु है। तो जीवन साथी का लग्न समझ लीजिए कि सिंह लग्न और कुंभ लग्न वालों का कोई मेल नहीं होता। चलिए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, आप स्त्री हो या पुरुष, यदि सप्तम स्थान में पाप ग्रह बैठे होंगे, जैसे हम आपको यहाँ दिखाते हैं सूर्य, मंगल और शनि राहु, इस कुंडली में कोई भी एक ग्रह काफी रहेगा। सूर्य, मंगल, शनि और राहु, इनमें से कोई एक ग्रह भी यहां सप्तम में मौजूद होगा तो सूर्य, शनि, मंगल, राहु को पाप ग्रह कहते हैं। तो आपका अपने जीवन साथी से अक्सर तंता फसाद होता रहेगा। शादी के बाद आपका मोह भंग होगा। शादीशुदा जिंदगी बोझ बन जाएगी। फिर भी इस बोझ का धोना होगा, क्योंकि बोझ जो भी हो किसी भी तरह धोना ही पड़ता है।
ग्रहों के खेल से कोई बच नहीं सकता। यूं तो आपकी दुनिया बसेगी, जीवन साथी के सुख में यहां कमी भी रहेगी। एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझेंगे। आप युवक हो या युवती, आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में सप्तमेश यदि छठे बैठा होगा, जैसे इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जिसे हम आपको छठे स्थान में दिखा रहे हैं। सप्तमेश कोई भी बने आपकी कुंडली में, आपको सप्तमेश को छठे समझना है। यदि सप्तमेश छठे बैठा होगा आपकी कुंडली में, तो यह आपके शादीशुदा जीवन के लिए खतरे की घंटी होगी। इस उदाहरण कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जो हम छठे शत्रु के स्थान में आपको दिखा रहे हैं। सप्तमेश जब शत्रु में जाएगा तो पति पत्नी में शत्रुता उत्पन्न होती है। रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि इस कलेशकारी नोक झोंक का कोई अंत ही नहीं है। यहाँ जीवन साथी को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। इस तरह कलेश का अंत होता है। यहाँ पति पत्नी को 36 का आंकड़ा महंगा पड़ता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपकी दोनों की कुंडली में सूर्य आमने सामने नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। उदाहरण के लिए युवक की कुंडली में ये सूर्य हम आपको दिखाएंगे तीसरे स्थान में। ये युवक की कुंडली है, उसके ठीक सामने यानी कि 9वें स्थान में युवती की कुंडली में सूर्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये सूर्य आमने सामने वाला सूर्य होगा। युवक युवती की कुंडली में आमने सामने वाला सूर्य होता है तो सूर्य अहंकार का कारक है, और अहंकारी लोग झुकते नहीं है, और जो नहीं झुकते वह टूटते हैं। यही प्रकृति का नियम है। आमने सामने वाला सूर्य पति पत्नी की कुंडली में होगा तो जैसे ही सुबह सूर्य का उदय होगा, दोनों में कलेश शुरू हो जाएगा। पूरा जीवन कलेशमय वातावरण में गुजरेगा। 36 का आंकड़ा इनके लिए भारी होगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आप युवक हो या युवती, यहां हम उदाहरण कुंडली अब आपसे सामने लाएंगे वृषभ लग्न की, और ये जो वृषभ लग्न है उसके मालिक होते हैं शुक्र। वृषभ लग्न की इस कुंडली में हम आपको यह योग दिखा रहे हैं। आप युवक हो या युवती, यहां हम उदाहरण कुंडली वृषभ लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। सप्तमेश आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। इस सप्तमेश पर छठे के मालिक की दृष्टि पड़ेगी तो आपका घर संसार जलने लगेगा। इस कुंडली में सप्तमेश मंगल है, जो हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। सप्तमेश मंगल है जो हम दिखा रहे हैं आपको 10वें स्थान में। उस पर चौथे बैठे हुए छठे के मालिक शुक्र की दृष्टि है। सप्तम स्थान जीवन साथी का है और छठा स्थान शत्रु का है। ऐसा योग
जैसे सप्तम के मालिक मंगल पर छठे शत्रु के मालिक शुक्र की दृष्टि है, ऐसा योग जातक जातिका को चैन नहीं लेने देता। जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पति पत्नी में अनबन, नोकझोंक और 36 का आंकड़ा रहता है। नफरत की आग में दोनों जलते रहते हैं, सुख यहाँ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज हमने पति पत्नी में अनबन और नोकझोंक का कारण जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।